हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे और अपने जीवन में आगे भी बढ़ रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए, और आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा है आपके पार्टनर के बारे में। जी हाँ, आज हम लव रीडिंग करने वाले हैं और जानेंगे इस लव रीडिंग में आपके जो पार्टनर हैं वो आपको जब भी देखते हैं तो उनके मन में क्या चलता है। जब भी आपकी फोटो देख ली या आपके सामने आ गए, आपसे होकर गुजरते हुए ये व्यक्ति के मन में क्या चलता है, ये चीजें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। साथ ही साथ फुल कंसंट्रेट करना है आपकी आज की इस रीडिंग के ऊपर। ठीक है, क्योंकि आपका फोकस रहेगा तो रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, क्योंकि जब भी मैं रीडिंग करती हूँ मेडिटेशन करती हूँ, और मेडिटेशन के दौरान से आप सब मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं उन सब के लिए मैं मेडिटेशन करती हूँ, उन सब के लिए जो है कार्ड्स को एनर्जाइज करती हूँ। ठीक है, तो अगर आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। सो फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर, मन में 3 बार नाम ले लीजिए उस व्यक्ति का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, फोकस कीजिए। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके मेरे व्यूवर्स, ये पार्टनर के मन में क्या चलता है, सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर देखते हैं कौन कौन से कार्ड्स आते हैं। थैंक यू सो मच। हैंगमैन, ओके, पेज ऑफ वेंट्स, 3 ऑफ वेंट्स, ओके, टावर, 4 ऑफ कप्स। ओके, आखिरी कार्ड प्लीज, आखिरी कार्ड मैजिशियन का कार्ड है। चलिए बॉटम ऑफ द डेक की बात करें तो 3 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले तो आपके पार्टनर को होती है बहुत जेलसी, बहुत जेलस होते हैं आपके पार्टनर। जब भी आप किसी दूसरे के साथ दिखते हैं ना तो ये व्यक्ति को जेलसी होती है। अगर आप अपने किसी ऑफिस कलीग के साथ भी अगर इनको दिख जाओ बातें करते हुए तो इनकी बहुत जलती है। ये व्यक्ति बहुत बहुत जेलस फील करते हैं। इस व्यक्ति का मन करता है कि उसी वक्त उस आदमी से आपको दूर कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है। सबसे पहला कार्ड जो आया था वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, अगला कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। अगला कार्ड जो है हैंगमैन का कार्ड है। हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पे आई है निकल के। ठीक है, हैंगमैन। ओके, यहाँ है पेज ऑफ वेंट्स। ठीक है, पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी यहाँ पे आई है। ओके, अगला कार्ड है 3 ऑफ वेंट्स। ये देखो 3 ऑफ वेंट्स। ओके, अगला कार्ड है टावर, टावर का कार्ड। ओके, एंड 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स। एंड मेरे पास है मैजिशियन। ठीक है, तो सारे कार्ड्स को पहले लगा लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको साइन बता देती हूँ। तो साइन मेरे पास यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यहाँ पे है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, ऐसे देखा जाए एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, ये साइन मुझे नजर आ रहे हैं। और इम्पोर्टेंट नंबर की मैं बात करूं तो इम्पोर्टेंट नंबर जो मेरे पास है वो नंबर, मुझे नंबर 4 दिखाई दे रहा है, नंबर 4 है, नंबर 9 है। ठीक है, 2 नंबर ही मैं आपको कहूंगी, 2 नंबर ही मेरे पास जो ज्यादा है वो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आती है, आपके पार्टनर जब भी आपको देखते हैं उनके मन में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है। आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, 100% सेपरेशन चल रहा है, या एकदम से लो कांटेक्ट है। कभी कभी बात हो जाती है महीने में या 15 दिन में एक बार, ऐसा दिख रहा है। चलिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लियर कर लेते हैं। एस ऑफ वेंड्स, एस ऑफ वेंड्स का कार्ड है, मैं इधर दिखाना चाहिए मुझे। ठीक है, 9 ऑफ वेंड्स के साथ एस ऑफ
सॉरी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ एस ऑफ वेंट्स का कार्ड है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, सबसे पहले तो आपके जो पार्टनर है, देखिए आपके पार्टनर जब भी आपको देखते हैं तो इनके अंदर स्पार्क आता है, इनके अंदर वो जोश, वो जुनून है ना, दिखाई दे रहा है मुझे। लेकिन पता है क्या, यहाँ पे दिख रहा है कि इस व्यक्ति के अंदर पैशन है आपको लेकर, बहुत पैशनेट फील करते हैं व्यक्ति, बहुत पैशन दिख रहा है अंदर से। ऐसा लगता है जैसे कि यार यही मेरी जिंदगी का है ना एक नया शुरुआत है, या ये मेरी जिंदगी का एक नया पड़ाव है। यहाँ से इससे जब से मैं मिला हूँ तब से मेरी जिंदगी में कहीं ना कहीं जो मैं परेशान रहता था, मैं इस तरीके से स्ट्रेस रहता था, वो कहीं ना कहीं मेरी परेशानी, वो मेरा स्ट्रेस खत्म हो रहा है। कहीं ये व्यक्ति आपको देखते हुए फील करते हैं कि इसके पास कोई हीलिंग पावर है, क्योंकि ये व्यक्ति बड़े ही उदास, बड़े ही परेशान, अपनी ही परेशानियों में या पास्ट बर्डन की वजह से, पास्ट की परेशानियों की वजह से काफी परेशान रहे हैं। वहां पे आपने इस व्यक्ति की हेल्प करी है, और यहाँ ये व्यक्ति बहुत सैड सी एनर्जी में है, बहुत ही ज्यादा सैडनेस दिखाई दे रही है मुझे। यहाँ पे देखो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके व्यक्ति को नाइटमेयर्स रहे हैं बहुत। ये व्यक्ति चैन से सो नहीं पाते हैं अक्सर। अगर आप इनसे देर रात बातें करते थे ना, तो इनसे आपने हमेशा सुना होगा कि यार मुझे नींद नहीं आ रही है, मन घबराया घबराया सा लग रहा है, थोड़ी सी टेंशन हो रही है। और आपने पूछा होगा कि क्यों हो रही है, तो इस व्यक्ति ने कहा होगा कि काम का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, फलाना ढिमकाना बोला होगा। लेकिन सच्चाई आपसे नहीं कही होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपका साथ उस समय चाहते थे, आपके साथ बैठना, बातें करना, आपसे देर रात तक बातें करना इस व्यक्ति को पसंद था, ठीक है। जब भी आपको देखते हैं तो ये व्यक्ति को लगता है कि ये मेरा पास्ट था, ठीक है, ये मेरा पास्ट था, अब ये खत्म हुआ और इसके साथ मेरा फ्यूचर बन सकता है, इसके साथ मेरा प्रेजेंट जो है ना मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, या मैं अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सकता हूँ दोबारा से, मैं जैसा चाहता हूँ वैसे स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये व्यक्ति के अंदर ना एक तरीके से एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा आती हुई दिखाई दे रही है। लग रहा है जैसे कि न्यू बिगनिंग करने की इच्छा बहुत बार होती है। ये व्यक्ति को लगता है ना कि यार मेरे पास्ट को भूलने में इसने मेरी बहुत हेल्प करी है। एक तरीके से आपने इस व्यक्ति को ना, जो आग ठंडी हो गई थी, जो आग ठंडी हो गई थी या बुझ गई थी, उस आग को फिर से आपने दोबारा जलाया है। यानी कि आपके आने से इस व्यक्ति के अंदर पैशन भी आया है, और ये व्यक्ति अपने काम के प्रति, अपने गोल के प्रति, या ये व्यक्ति को प्यार के ऊपर से भरोसा ही उठ चुका था, क्योंकि ये व्यक्ति का ट्रस्ट टूटा। पास्ट में इस व्यक्ति का कोई एक्स रहा है, कोई पास्ट इस व्यक्ति का रहा है जो इस व्यक्ति को अभी भी परेशान करता है, और उस परेशानी से निकालने में आपने इस व्यक्ति की हेल्प करी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आपने कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को काफी हील किया है। जब भी आपको देखते हैं तो इस व्यक्ति के अंदर एक अलग सी एनर्जी फील होती है, एक अलग ही एनर्जी, अलग लेवल की एनर्जी फील होती है, ठीक है। तो ये दिख रहा है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? थैंक यू सो मच। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? ओके सो गाइस, इतने कार्ड्स आए हैं, 4 कार्ड्स हैं यहाँ पे, तो 4 कार्ड्स तो नहीं ले सकते हैं, तो फिर से सफल कर लेते हैं। हम 1 या 2 कार्ड लेंगे। थैंक यू सो मच। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? ओह सो यहाँ है 2 ऑफ वेंट्स, 2 ऑफ वेंट्स का कार्ड है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन बॉटम ऑफ द डेक में। ओके सो लगता है कि पास्ट में ना इस व्यक्ति ने आपको लेकर काफी बचकानी हरकतें करी हैं। ऐसा लगता है ना कि व्यक्ति ना सीरियस दिखने के वजह से, ये व्यक्ति ये दिखाने की वजह से कि अरे मैं तो सीरियस हूँ, या मेरे अंदर जो है ना वो सीरियसनेस है, वो स्पार्क है, मैं मैच्योर हूँ, ये दिखाने के चक्कर में इस व्यक्ति ने गलती करी है। ये व्यक्ति ने कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं जहां पे आपको इंतजार करना पड़ा है, जहां पे ये व्यक्ति को लगता है कि कहीं ना कहीं अपनी गलती को सुधारने का भी मुझे मौका चाहिए, टाइम चाहिए। आपके पार्टनर जो है ना आपसे दूर जाने के लिए, देखो आपसे कहीं ना कहीं एक तो हीलिंग ली ही इस व्यक्ति ने। आपको जब भी देखते हैं तो इस व्यक्ति को पुराना झगड़ा याद आता है, पुराने आर्गुमेंट्स याद आते हैं, जहां पे आपके पार्टनर ने आपके लिए स्टैंड ना लेकर के खुद को सही प्रूव करने में ये व्यक्ति लगे रहे। सही, मैं सही हूँ,
मैंने सही किया, मैं जो करता हूँ वो सही करता हूँ, ये व्यक्ति प्रूव करने में लगे रहे कहीं ना कहीं। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति के अंदर ना होता है ना, जैसे कि कोई इनका कान फूंक दे, है ना, तो ये व्यक्ति तुरंत, है ना, चढ़ जाते हैं सातवें आसमान पे, है ना। जैसे कि कोई किसी की तारीफ कर देता है तो लगता है कि अरे मैं तो बेस्ट हूँ, मैं तो बेटर हूँ, मुझसे अच्छा कौन है, ये वाली एनर्जी आ जाती है आपके पार्टनर के अंदर। लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर अपनी इस आदत को कहीं ना कहीं सुधारना चाहते हैं। ये व्यक्ति जब आपको देखते हैं ना, तो इस व्यक्ति को फील होता है कि यार ये इंतजार मैं उसको करवा रहा हूँ, मैं पहले खुद ही मैच्योर होना चाहता हूँ। अपने रिलेशनशिप को सुधारने के लिए मुझे खुद को मैच्योर करना होगा। आपके पार्टनर ना अपने आप को मैच्योर करने में लगे हुए हैं, अपने आप में स्टेबिलिटी लाने में लगे हुए हैं। अगर आप देखोगे इस कार्ड को ना, आपको पता चलेगा कि ये जो पार्टनर है ना आपके, ये मैच्योर होना चाहते हैं, ये कोई बचकानी हरकत नहीं करना चाहते जिससे आपका और इनका साथ टूट जाए, साथ छूट जाए। साथ छूटने में किसी का कोई फायदा नहीं है, दोनों के दोनों रोते हो, दोनों के दोनों को तकलीफ होती है, एंड दोनों के दोनों जो है ना एंजाइटी स्ट्रेस को फील करने लगते हो। जब भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन आता है, ना आपको नींद आती है ना ही आपके पार्टनर को नींद आती है, क्योंकि आपके पार्टनर हमेशा ही आपको चाहते थे। ठीक है, आपने उनको उस लेवल तक लेके आया जिस लेवल तक वो पहुंचना चाहते थे अपने जीवन में। आपने इनके गोल को अचीव करने में हेल्प करी, इनका फोकस बढ़ाने में हेल्प करा। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का फोकस गड़बड़ हो गया था पास्ट में, जो कि आपने इस व्यक्ति को सही करके दिया, है ना। आपने इस व्यक्ति को मोटिवेट किया, आपने इस व्यक्ति के लिए अपना अपना कहूंगी तो अपने साथ बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी किया आपने। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपने कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को बहुत बहुत कुछ दिया है। अब जो है आपके पार्टनर आपके सामने आना चाहते हैं, तो एक बहुत ही मैच्योर पर्सन बन के आना चाहते हैं। मे बी आप लोगों का ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर आपके जो पार्टनर है वो आपसे उम्र में जो है ना ज्यादा हो सकते हैं, या आप उम्र में ज्यादा हो सकते हो। थोड़ा सा एज गैप मुझे नजर आ रहा है, सीधी बात कहूँ तो। ठीक है, तो यस, एज गैप भी मुझे काफी क्लियरली दिख रहा है। साथ ही साथ ऐसा लग रहा है ना कि दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। यस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, एंड थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी है आप दोनों के बीच में। आई थिंक वो मिसअंडरस्टैंडिंग होनी नहीं चाहिए, लेकिन हो गई है। ठीक है, थोड़ा सा कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये मुझे कुछ ज्यादा ही इसने मुझे बोल दिया, मैं इसे नफरत करता हूँ या नफरत करती हूँ। आपके मन में ऐसा भी सवाल आता है, ऐसा भी होता है आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जिस तरीके से अपने आप को पॉजिटिव रखा, आपने अपने आप को पॉजिटिविटी दी, आपने अपने आप को, अपने मन को जिस तरीके से इम्प्रूव किया ना, वो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को लगता है कि यार उसके जैसा इम्प्रूवमेंट लाने के लिए मुझे थोड़ा और समय चाहिए। ठीक है, तो ये व्यक्ति इंतजार कर रहे हैं, दूर से ही देख रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति आपको भूल के बैठे हैं, नहीं दिख रहा है। ओके, टावर की एनर्जी क्यों है, प्लीज मुझे बताएं, टावर की एनर्जी क्यों है, टावर की एनर्जी क्यों है, प्लीज मुझे बताएं। थैंक यू। ओके ओके, यू इतने ज्यादा कार्ड्स, तो इतने ज्यादा तो कार्ड्स हम नहीं ले पाएंगे ना, मैंने तो पहले ही कहा था। लेकिन आ गए कार्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, लगभग 6 से 7 कार्ड्स आए हैं। ओके, टावर की एनर्जी क्यों है, लगता है बहुत बड़ा रीजन है। अगेन 4 कार्ड्स हैं, बहुत बहुत मतलब लग रहा है ना कि बहुत बड़ा ही रीजन है आप दोनों के सेपरेशन का। थैंक यू सो मच। टावर का कार्ड क्लियर करें प्लीज। ओके, एक कार्ड आ चुका है हमारे पास, वो है द मैजिशियन। मैजिशियन का कार्ड देखो, आपके जो पार्टनर है ना टावर की एनर्जी में, देखो आपके पार्टनर 8 ऑफ कप्स के एनर्जी में भी हैं। आपके पार्टनर के अंदर ऐसा हो चुका है जहां पे ये व्यक्ति देखो सेपरेशन तो चल ही रहा है आप दोनों के बीच में, सेपरेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है, सेपरेशन है। एंड साथ ही साथ मुझे ऐसा दिख रहा है टावर है एंड सेपरेशन है, तो यस आप दोनों के बीच में सेपरेशन की एनर्जी तो काफी क्लियर है। साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि अचानक से चालें चली गई हैं, अचानक से आपके साथ माइंड गेम खेले गए हैं, अचानक से आप दोनों के रिश्ते में सेपरेशन लाने के लिए ना, एक होता है ना कि प्लानिंग की गई, बहुत प्लानिंग की गई। पहले कोई तीसरा पर्सन भी हो सकता है ये प्लानिंग करने वाला,
और आपके पार्टनर भी हो सकते हैं कुछ टाइम तक खुद से अपने आप को थोड़ा टाइम देने के लिए भी, क्योंकि ये कार्ड कह रहा है बॉटम ऑफ द डेक, ये व्यक्ति ने खुद को समय देना सही समझा। ये व्यक्ति को लगा कि आपसे दूर जाके थोड़ा सा ना अपने आप को हील कर पाएंगे या अपने आप को टाइम दे पाएंगे, जहां पे ये व्यक्ति को क्लैरिटी होगी, जहां पे ये व्यक्ति सही डिसीजन ले पाएंगे। इस व्यक्ति को पास्ट को भूलना जरा मुश्किल है। पास्ट इनका ऐसा रहा है ना जहां पे ये व्यक्ति भूल नहीं पा रहे, बिल्कुल नहीं भूल पा रहे थे। और उस समय डिसीजन आपके लिए भी लेना था, है ना, उस समय डिसीजन आपके लिए भी लेना था। तो इस व्यक्ति को सही क्या लगा, इस व्यक्ति को लगा कि अरे यार चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, है ना, जो हो गया सो हो गया, उस पर मिट्टी डालते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने सेपरेशन अचानक से किया है, आपको ब्लॉक कर दिया, बिना कुछ बताए ब्लॉक कर दिया, आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया, आपका कॉल मैसेज, या आपको मना कर दिया कि यार तुम मुझसे बात मत करो। आपको लॉजिक ही समझ में नहीं आया कि आखिर ये ऐसे क्यों बात कर रहा है मुझसे, ऐसी एनर्जी रही है। आपके पार्टनर जब भी आपको देखते हैं तो वो पुराने दिन याद आ जाते हैं और ये व्यक्ति को लगता है कि यार ये मुझे फिर से चाहिए। ये व्यक्ति के अंदर वो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति को लगता है कि यार मैं फिर से इस रिश्ते को बना सकता हूँ, मैं फिर से इस रिश्ते के लिए कुछ कर सकता हूँ, कुछ एफर्ट्स डाल सकता हूँ, कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं कर सकता हूँ फाइनली। ठीक है, आपके पार्टनर वो चीज करना चाहते हैं, दिल से करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं दिल से करना चाहते हैं। ये व्यक्ति ऐसे नहीं है कि टाइम पास के लिए ये कर दिया, टाइम पास के लिए वो कर दिया, नहीं, टाइम पास तो नहीं दिख रहा मुझे। आपका रिश्ता इनके साथ टाइम पास वाला नहीं रहा है, ठीक है, ये एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। चलिए 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है प्लीज मुझे बताएं। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके ठीक है, सो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी में हैं, यानी कि आपके पार्टनर ने बहुत टाइम लिया। देखो ये व्यक्ति जब भी आपको देखते हैं ना, सबसे पहले इस व्यक्ति के दिल में ख्याल आता है कि यार मैं इसको इंतजार कितना करवा रहा हूँ, सेपरेशन देके क्या मैं इसको सही कर रहा हूँ, सेपरेशन में रह के क्या मैंने इसके साथ सही चीजें की हैं। कहीं ये व्यक्ति अपने आप को तौल रहे हैं, तराजू में ये व्यक्ति तौल रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि हाँ यार ये मैंने क्या किया, क्या इसके साथ मैं फेयर रहा या नहीं रहा। ये व्यक्ति के अंदर ना मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपके साथ ना बार बार ये चीजें करते थे, है ना कहीं ये व्यक्ति ना आपको कमिटमेंट नहीं देते थे, कमिटमेंट देने से बार बार डरते थे, है ना, कमिटमेंट देने के लिए आपको इंतजार करवाया, कहा कि यार मैं अभी रेडी नहीं हूँ, मेरी फैमिली रेडी नहीं होगी हमारे रिश्ते के लिए, बहुत एक्सक्यूज दिए इस व्यक्ति ने। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ना आपसे दूरी बना के बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो ये व्यक्ति इंतजार में है, इंतजार में दिखाई दे रहे ये व्यक्ति, काफी क्लियरली दिख रहा है कि व्यक्ति के अंदर इंतजार चल रहा है, ठीक है, इंतजार वाली एनर्जी है। ठीक है, मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन जो है ना, आपके पर्सन के मन में आपको लेकर ख्याल बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे ख्याल आते हैं। पहले पता है ये व्यक्ति बहुत कंफ्यूजन में थे, बहुत कंफ्यूजन में रहते थे, एंड ये व्यक्ति को लगता था कि मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, मेरे पास तो थर्ड पार्टी भी है, ऑप्शन के रूप में थर्ड पार्टी भी है। लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर को जैसे जैसे रियलाइज हुआ, यहाँ पे जैसे जैसे समय बीता है वैसे वैसे आपके पार्टनर के अंदर रियलाइजेशन हुआ है। यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देख रहे हो, ये व्यक्ति ना पहले आपको कमिटमेंट देने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थे, बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, आपको इंतजार करवाया। मार्च के महीने से किसी का सेपरेशन चल रहा है और किसी किसी का तो मुझे दिख रहा है कि पूरे 3 से 4 महीने हो चुके हैं, साथ ही साथ कोई कोई बहुत लंबा इंतजार कर रहा है, लगभग 2 से 3 साल, लगभग 2 से 3 साल से इंतजार चल रहा है आपका कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, लेकिन आपको मिल ही नहीं रहा है। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ ना कि आपके पार्टनर ने ना कई दफा तो ऐसा हुआ कि आपके साथ आए, बात किया, कुछ दिन तक 15 दिन 20 दिन या 10 दिन बात किया आपसे, ठीक से बात किया, लेकिन जैसे ही आपने कहा कि हमारे रिश्ते का आगे का क्या, कहीं तुम फिर से तो नहीं जाओगे, आपके पार्टनर तुरंत ही 1 से 2 दिन बाद फिर से उनका वही स्टार्ट हो गया था।
यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ये सारी चीजें याद आती हैं जब आपको देखते हैं, जब आपकी फोटो देखते हैं, जब आपकी पोस्ट देखते हैं। इस व्यक्ति को सब कुछ याद आता है। इस व्यक्ति को याद आता है कि इस व्यक्ति ने कितना कुछ गलत किया है। क्लैरिटी अब आ चुकी है आपके पार्टनर को, क्लियर हो चुके हैं। एज ऑफ सॉर्ट्स की वजह से क्लियर हो चुके हैं आपके पार्टनर कि यस आप इनके लिए क्या हो, नहीं हो, आप इनके लिए बेटर चॉइस हो या नहीं हो। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लगता था कि थर्ड पार्टी भी मेरे लिए इंतजार कर रही है, थर्ड पार्टी भी है और थर्ड पार्टी को मैं निराश नहीं कर सकता, लेकिन थर्ड पार्टी इनके लायक नहीं है। इस बात का एहसास आपके पार्टनर को हो चुका है। ठीक है, इस बात का एहसास बहुत अच्छे तरीके से आपके पार्टनर को हो चुका है। ठीक है, चलिए यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज मुझे बताएं। पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है? पेज ऑफ वैंड्स, ओके। टावर एंड फाइव ऑफ वैंड्स, टावर एंड फाइव ऑफ वैंड्स। भाई जब आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया ना, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, बहुत अच्छा कार्ड आया है। तो देखो यहाँ पे जब भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ ना, सेपरेशन के बाद आपके पार्टनर को रियलाइजेशन होना शुरू हुआ है। ठीक है, आपके पार्टनर की मुश्किलें और बढ़ गई। अकेले में जब ये व्यक्ति गए, जब ये व्यक्ति अकेलेपन को फेस करने लगे ना, तब ये व्यक्ति को और भी ज्यादा इस व्यक्ति का मन परेशान करने लगा। इनका मन इनसे खुद ही लड़ने लगा। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति का मन खुद ही लड़ता है कि तुमने सेपरेशन क्यों किया, उसके होने से तुम्हें प्रॉब्लम थी लेकिन अब मुझे प्रॉब्लम हो रही है, उसके ना होने से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। आपके पार्टनर के अंदर ये दिख रहा है, ये व्यक्ति ने आपको कहीं ना कहीं सेपरेशन दिया है और खुद के मन से अभी फिलहाल लड़ रहे हैं, खुद के मन से बहुत लड़ रहे हैं, खुद के मन को बहुत तकलीफ दी है इस व्यक्ति ने, खुद के मन को बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन भी किसी थर्ड पार्टी रीजन की वजह से ही हुआ था। थर्ड पार्टी, इनकी फैमिली या फिर इनका कोई बाहरी रिश्ता या दोस्त वगैरह, ये सारी चीजें जो है ना यहाँ पे हो सकती हैं। सेपरेशन, ऐसा लग रहा है कि सेपरेशन के बाद इस व्यक्ति का ना मतलब पूरा दिमाग आपके ऊपर था कि मैं कांटेक्ट करूं, क्योंकि ये व्यक्ति क्यूरियस थे आपसे बात करने के लिए, क्यूरियस हैं अभी भी कांटेक्ट, नो कांटेक्ट जोन चल रहा है और अभी भी क्यूरियसिटी है इस व्यक्ति के अंदर। ये व्यक्ति को लगता है कि मुझे बात करनी चाहिए, ये सेपरेशन खत्म करना चाहिए, नो कांटेक्ट जोन ना मुझे खाए जा रहा है अंदर ही अंदर, तो ये सेपरेशन को खत्म करना ही बेहतर है। आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है। नो डाउट ये व्यक्ति कहीं ना कहीं वो होता ना एंजाइटी में, स्ट्रेस में बहुत रहने लगे हैं, ओवरलोड लेने लगे हैं, कहीं ना कहीं इनका ट्रैवल भी है, तो वहां पे भी ये व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना, ये नहीं करना। आपके पार्टनर ऐसे हो चुके हैं जहाँ पे ये व्यक्ति चाहते हैं कि सब चीज ठीक हो जाए, अचानक से सारी चीजें ठीक हो जाए, है ना। ये व्यक्ति छोटे छोटे जेस्चर लेने का सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कभी मैसेज कर देते हैं, कभी बात कर लेते हैं, है ना। तो ये एनर्जी दिखाई दी है। आपके पार्टनर थोड़े से वो है, प्लानिंग कर रहे हैं कि इनको 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में चाहिए आप, यानी कि इनको आपके साथ आना है, रियूनियन चाहिए, इस व्यक्ति को हैप्पीनेस चाहिए। ठीक है, ये व्यक्ति आपसे दूर रहकर खुश बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जब भी फोटो देखते हैं तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को मन करता है, बहुत मन करता है कि आपसे बात की जाए, आपसे थोड़ी ही बहुत लेकिन बात की जाए। ठीक है, ओके। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? डिवाइन प्लीज मुझे बताएं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? 7 ऑफ पेंटिकल्स, देखो ये कार्ड को देखो, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ठीक है, लाइट आ रहा है बट यस 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखो आपके जो पार्टनर है ना, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो आपके जो पार्टनर हैं, अब ऐसा हो चुका है इनके साथ कि आपको जब भी देख ले, जब भी आपकी फोटो देख ले, जब भी आपका ख्याल आ जाता है, याद आ जाती है ना, इस व्यक्ति को रिग्रेट होता है, इस व्यक्ति को रिग्रेट होता है, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपके प्रपोजल को ठुकराया था, आपके प्यार को ठुकराया था। आपके प्यार को इस व्यक्ति ने ना वो वैल्यू नहीं करी, जो वैल्यू आपने दिया ना इस व्यक्ति को, उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं ये वैल्यू नहीं करी आपकी, आपको वो प्यार दिया ही नहीं, आपको मोहब्बत दी नहीं, आपको लगा कि मतलब आपके पार्टनर ने आपको तो मतलब कुछ चीज ही नहीं समझा,
ऐसा हो चुका था। तो यहाँ पे ये दिख रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बताती है कि भाई आपके पार्टनर ने जो पास्ट में किया है वो सारी चीजें इस व्यक्ति को याद आती हैं, सारी चीजें इस व्यक्ति को रिमाइंड होता है कि यार मैंने क्यों किया, मैंने अपनी ही चीजें खराब करी। ये व्यक्ति को ये फील होता है। कहीं ये व्यक्ति आपको देखकर बहुत रिग्रेट फील करते हैं, हालांकि इनके पास ऑप्शंस हैं, इनके पास और भी प्रपोजल्स हैं, इनके पास और भी लोग हैं, लेकिन नहीं, इस व्यक्ति को ध्यान नहीं है। इस व्यक्ति के अंदर ऐसा है ना कि उसने मुझे ऐसे कहा था, वैसे कहा था, उसने मुझे इतना टाइम दिया था, मेरे इस समय पे उसने मेरे इतना ख्याल रखा था, क्या कोई दूसरा रख पाएगा? तो दूसरे का ख्याल ही नहीं आता, आपका ही ख्याल आता है, बस आपका। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है कि आपके पार्टनर एक बार और रिस्क लेना चाहते हैं, आपके साथ आने का रिस्क लेना चाहते हैं, आपसे प्यार है, आपसे इमोशनल अटैचमेंट है। तो आपसे ही ये व्यक्ति को जो भी है, लड़ाई है, झगड़े है, प्यार है, मोहब्बत है, ये सारी चीजें आपसे ही करनी है, किसी और से तो करने जाएंगे नहीं बेसिकली, है ना? किसी और से करने की इच्छा है नहीं। आपके पार्टनर लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए आपके पार्टनर को, कुछ भी हो, कनेक्शन मजबूत होना चाहिए। आपके पार्टनर को लगता है कि मुझे उसके साथ बढ़ना है और आज ही आगे ही बढ़ना है, ठीक है? तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचकर थोड़े से रुक जा रहे हैं। हालांकि इनके थॉट्स काफी मतलब ऐसे होने है ना कि मतलब इनको कभी कभी रोक लेते हैं इनके थॉट्स। तो कहीं ना कहीं इनके थॉट्स ऐसे हैं जहाँ पे व्यक्ति खुद को रोकते हैं, खुद को समझाते हैं, फिर लगता है कि यार रिस्क है, उसके तरफ जाना थोड़ा सा रिस्की है। सो ये दिख रहा है। हैंगमैन की एनर्जी क्यों है, प्लीज मुझे बताएं। हैंगमैन की एनर्जी क्यों है, हैंगमैन का एनर्जी क्यों है, प्लीज मुझे बताएं। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर रातों को बहुत ज्यादा सोचते हैं आपके बारे में। जस्टिस, आपके साथ जस्टिस कहाँ किया है इस व्यक्ति ने? आपके साथ फेयर रहे ही नहीं, आपके पार्टनर फेयर डिसीजन लिया ही नहीं। आपके पार्टनर रात में लेट नाइट ये व्यक्ति बहुत सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। इस व्यक्ति को लगता है कि यार मैंने ना उसके साथ फेयर डिसीजन तो एक तो लिया नहीं, उसके साथ फेयर रहा भी नहीं, उसके साथ हमेशा गलत किया, हमेशा गलत चॉइस है ना मैंने रखी, हमेशा गलत चीजें चुनी, है ना? तो ये व्यक्ति को फील हो रहा है, ये व्यक्ति को अब जो है ना एहसास हो रहा है कि ये मैंने गलत किया। और ये व्यक्ति कोई एक्शन, कोई डिसीजन भी तो नहीं लेते हैं ना, जल्दी कोई एक्शन डिसीजन भी नहीं लेते हैं। अभी तक आपको कांटेक्ट नहीं किया, ये भी तो इनकी बहुत बड़ी गलती है ना। कोई स्टेप नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई मतलब ये नहीं कि हाँ मुझे एक्शन लेना ही लेना है या मुझे डिसीजन लेना ही लेना है, ये व्यक्ति ने किया ही नहीं। ये व्यक्ति को रियलाइज ही नहीं हो रहा था कि ये व्यक्ति ने क्या कुछ खोया है, क्या कुछ खो के ये व्यक्ति आपके साथ मतलब अब पछतावा कर रहा है कि यार गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। तो यहाँ पे ये जो गड़बड़ है ना, इस व्यक्ति को कंट्रोल करना होगा। आपके पार्टनर बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं, बड़े ही एंजाइटी स्ट्रेस में दिख रहे हैं और इस व्यक्ति को लग रहा है कि यार मैं अभी फिलहाल जो है ना मैं उसके साथ अभी कोई स्टेप नहीं ले रहा, अभी कुछ नहीं कर पा रहा, मैं करूं कि ना करूं। ये व्यक्ति बहुत रेस्टलेस हो चुके हैं। रात को नींद कहाँ आती है इस व्यक्ति को? नहीं आती है, नींद नहीं आती, जल्दी ये व्यक्ति सो नहीं पाते हैं। जब भी आपकी याद आती है ना तो इस व्यक्ति का जो दिल है वो ऐसा हो जाता है कि यार क्या करूं मैं, क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये व्यक्ति के अंदर ये हो रहा है, ठीक है? हालांकि ये व्यक्ति सपने बड़े देखते हैं, बहुत हसीन सपने देखते हैं आपके साथ, बहुत प्यारे खूबसूरत से सपने देखते हैं कि आपके साथ ऐसा हो, आपके साथ वैसा हो, ऐसे करना है, वैसे करना है, बहुत चीजें हैं। लेकिन करने के नाम पे जीरो, एक्शन के नाम पे जीरो। ये व्यक्ति सोचने में ही रह जाते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत होती है इस व्यक्ति की, बहुत ओवर थिंकिंग करने लगे हैं आपके पार्टनर। आपको जब भी देख ले, जहां भी देख ले, ये व्यक्ति के अंदर वो थॉट्स क्रिएट होने लगते हैं और रात को नींद नहीं आती इस व्यक्ति को, क्योंकि ये व्यक्ति ओवर थिंकिंग करने लगते हैं आपके बारे में उसके, ठीक है? मैजिशियन की एनर्जी क्यों है, प्लीज मुझे बताएं। मैजिशियन की एनर्जी क्यों है? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पार्टनर हील करना चाहते हैं इस रिश्ते को। फूल का कार्ड है, एक और नया चांस आपके पार्टनर को चाहिए। ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप इनको मौका दो, इनको मौका दो फिर से स्टार्ट करने का, क्योंकि ये व्यक्ति चाहते हैं कि भाई मैं हील कर लूंगा, मुझे रिश्ते की हीलिंग चाहिए
और मैं रिश्ते को अपने हील कर लूंगा। आपके पार्टनर अपने रिश्ते को हील करना चाहते हैं कि आप इनको मौका तो दो, ठीक है, तब तो ये रिश्ते को हील कर पाएंगे ना, आगे तक लेके जा पाएंगे ना। अगर आप इनको चांस ही नहीं दोगे तो ये कहाँ से हील कर पाएंगे, कहाँ से कुछ चीजें कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आपके पार्टनर को लगता है कि यार थोड़ा सा तो उसे समझना चाहिए, मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं चीजें कर रहा हूँ, मैं सही कर लूंगा, मैं चीजों को सही करने में अपना 100% लगा दूंगा। आपके पार्टनर के अंदर ये है। एंड ये नो डाउट आपके पार्टनर जो है ना आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है। ये व्यक्ति मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और मैनिफेस्टेशन बड़ी स्ट्रांग हो रही है, बहुत स्ट्रांग हो रही है, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हर रात ये बिना मैनिफेस्ट के सोते नहीं है। ये व्यक्ति के अंदर ऐसा है कि कुछ मैं करूंगा, कुछ ऐसा करूंगा जिससे वो मेरी तरफ आ जाए, है ना, मुझे ज्यादा एफर्ट्स भी ना डालना पड़े, दिमाग दिमाग का यूज करूंगा मैं। कुछ ना कुछ ऐसा करने का ये सोचते हैं आपके पार्टनर। आपके साथ ये व्यक्ति आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं। तो देखा जाए ओवरऑल, अगर देखा जाए ना, तो ये व्यक्ति आपको देख के आहे भरते हैं। ये व्यक्ति को अफसोस होता है आपको खोने का, है ना, और ये व्यक्ति अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए एफर्ट्स भी डालना चाहते हैं, ठीक है। सो यस, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है। आपको रीडिंग कैसी लगी, कितना मैच करिए, प्लीज बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली बार आपकी बारी है आपकी एनर्जी को पिक करने का। तो मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।